नमस्कार दोस्तों। द पॉजिटिव ज्ञान हाउस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलो शुरू करते हैं कहानी का शीर्षक है अंतिम प्रयास। एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो राज करते थे। राजा विष्णु भक्त थे। वो भगवान विष्णु को बहुत ही मानते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक यानी मेहमान आया और उसने राजा को बहुत ही एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा उस चमकीले पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया। वो उस प्रतिमा को एक मंदिर में स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उनके राज्य में कोई विष्णु मंदिर नहीं था। इसलिए वो एक भव्य विष्णु मंदिर बनाना चाहते थे और उसमें उस प्रतिमा को लगाना चाहते थे। राजा ने मूर्ति बनाने का काम अपने राज्य के महामंत्री को दिया। महामंत्री उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे पत्थर देते हुए बोले, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। आपको जल्दी से जल्दी इस पत्थर की विष्णु की प्रतिमा तैयार करनी है और राजमहल पहुंचानी है। इसके लिए आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हुआ और उसने महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके लिए उसने अपने औजार खंगाले और उसमें से एक हथौड़ा लिया और मूर्ति बनाने के लिए उसने पत्थर को तोड़ने के लिए उस हथौड़े से पत्थर पर वार करना शुरू किया। मूर्तिकार बार बार पत्थर पर वार कर रहा था, लेकिन लगातार वार करने के बावजूद भी पत्थर नहीं टूट रहा था। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई वार किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 100 बार हथौड़े से पत्थर पर वार करने के बाद भी जब मूर्तिकार ने सोचा ये पत्थर नहीं टूट रहा है, तो चलो एक बार अंतिम प्रयास कर लेते हैं। अगर टूट जाता है तो मूर्ति बना देंगे, नहीं तो महामंत्री जी को बोल देंगे कि भाई ये पत्थर टूट नहीं रहा है और इससे मूर्ति नहीं बनेगी। उसने हथौड़े का जो ही प्रहार करना शुरू किया तो उसने फिर सोचा कि इतने बार प्रयास करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, तो अब एक प्रयास से क्या टूट जाएगा। तो उन्होंने वो प्रयास किया ही नहीं और पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसने वहां जाकर महामंत्री से कहा कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। आप ये पत्थर वापस ले लीजिए। महामंत्री ने पत्थर वापस ले लिया। अब महामंत्री को राजा का आदेश था, उसको किसी भी हाल में पूरा करना था। इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए उसने एक छोटे से गांव के साधारण मूर्तिकार को सौंप दी। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से एक प्रहार किया और वो एक प्रहार में ही पत्थर टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री ने सोचा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का वो हकदार होता, लेकिन उसने जब अंतिम प्रयास नहीं किया तो वो इस लाभ से वंचित रह गया। इस कहानी से हमें मित्रों ये सीख मिलती है कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती है जब हम बार बार प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। समस्या आने पर निराकरण से पूर्व ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है। हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं और एक दो प्रयास में असफलता मिलने के आगे का प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो वो हमारा अंतिम मौका नहीं होता। हम जितना भी प्रयास करते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं, तो वो अपने सीखने की एक स्टेज आगे बढ़ती है। बार बार प्रयास करने से हमारे सीखने की एक एक स्टेज आगे बढ़ती है, वही हमें कामयाबी की मंजिल तक लेके जाती है। इसलिए जिस किसी काम को हम शुरू करते हैं उसको लगातार उस पर प्रयास करते रहना चाहिए, उसको बीच में हार मान के नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये दावे के साथ कह रहा हूं कि वो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए जो भी काम करें पूरी लगन, मन और मेहनत के साथ में, पूरे प्रयास के साथ करें। बार बार असफल होने पर हताश नहीं होएं और प्रयास लगातार जारी रखें। सफलता अवश्य मिलेगी।